अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, एक न्यू टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। किसके बारे में पढ़ी थी? फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कैसे जनरेट की जाती हैं और उनके नाम क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। आई नो आपको वो याद है। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस रियल लाइफ में किस तरीके से यूज़ होती हैं और किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं फ्रैक्शन सीखने का। तो हमारे पास एक स्टोरी है यहाँ। कैन यू सी हियर? पिज़्ज़ा फॉर ऑल। लास्ट वीक सना फेल्ट सो हंग्री that it decided to order a whole pizza for herself. One pizza for one person. Wow! When Sabir went into the kitchen to take something, he saw the pizza. He was hungry himself, so he asked the Sana if he could have some. क्या उसको थोड़ा मिल सकता है? Sana gave Sabir one slice, but Sabir said, "That's not fair. I want the same quantity that you are eating." So they decided to split the pizza in half, and they both got two equal pieces. Right as they were about to take the first bite, Maria walked in the house saying she was starving. Sabir told Maria that they had pizza and Maria should join them. Sana tried to give Maria one slice too, but Maria also complained that everyone should get the same quantity. So they cut the pizza into 3 equal pieces. Each friend got 1/3 of the whole pizza. It is written as 1/3, and this is common fraction. Fraction means a part of whole. So what we get from the story, from story we get कि हम किस तरीके से अपनी रियल लाइफ में फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा 1 था, 1 होल नंबर था, लेकिन हमने उसको हाफ कर दिया। हाफ क्या होता है फ्रैक्शंस में? 1/2। मतलब कि 1/2 का क्या मतलब होता है? 1/2 अजीब सी चीज़ है? नहीं, 1/2 का मतलब होता है जो नीचे वाला नंबर होता है हमेशा वो हमें क्या बताता है कि हमारे पास कितने पीसेस मौजूद हैं एक स्पेसिफिक चीज़ के। ओके, और ऊपर वाला हिस्सा बताता है कि जो हमारे पास है, जो हमारा कंसर्न है, जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर जो एक पार्ट है इस पूरे हिस्से का, वो कितना है। ठीक है, तो जब हम हाफ करते हैं किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन थिंग, जब हम इसको हाफ कर देंगे, ओके, तो ये 2 हो गए, राइट, और इस अकेले की वैल्यू होगी 1/2 और ये क्या होगा? 1/2। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 1। अंडरस्टैंड कैसे होता है 1/2? If it is one box, if it is one, you can say it's one shape, right? और अगर मैं इनको अलग कर देती हूँ तो ये 2 हो गई, all right? तो जो नीचे वाला 2 है वो ये बता रहा है कि जो एक शेप थी अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब ये 2 पार्ट्स है ना, तो अब अगर मैं इसको अकेला कर देती हूँ तो इसकी क्या डेफिनेशन है मैथ्स में कि ये एक 1/2 हाफ शेप ऑफ समथिंग है। ऑल राइट, तो ये भी 1/2 होगी क्योंकि ये 1 है, लेकिन ये 2 थे, 2 में से 1 ये है, राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड हाफ लाइक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/3 भी हमने इसमें पढ़ा है। 1/3 क्या है? 1/3 में हम देखते हैं कि हमारे पास एक शेप है, ओके, कोई भी एक शेप हो सकती है। अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यू कैन सी हेयर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को इस 3 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड कर दिया है तो ऑब्वियसली जब हम एक पीस उठाएंगे उसमें से एक पीस की क्या डेफिनेशन होगी? इंग्लिश में तो उसको हमने पीस कह दिया, स्लाइस कह दिया,
लेकिन मैथ्स में हम उसे क्या कहेंगे कि ये 1/3, ठीक है, कि ये 1/3 पार्ट है किसी एक स्पेसिफिक शेप का या चीज़ का। 1/3 का क्या मतलब हुआ? सिंपली जैसे 1/2 है, इस तरह 1/3 है। 1/3 का मतलब है कि इस वक्त पिज़्ज़ा के पीसेस 3 हैं। यू कैन सी हेयर शेप 3 पीसेस है, उसमें से एक को सेपरेट कर देंगे अगर, तो एक जो होगा वो 1/3 होगा, सेकेंड वन जो होगा वो भी 1/3, मतलब तीनों शेप्स जो हैं वो अभी 1/3 की डेफिनेशन पे मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग हैं। ऑल राइट, और अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू। उसके बाद क्या है जी, हमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी बता दी गई है। फ्रैक्शन मीन अ पार्ट ऑफ होल, मतलब होल का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट चीज़, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस डस्टर हेयर, राइट। अब ये होल है ना, कंप्लीट चीज़ है। अगर हम इसको हाफ कर देते हैं बीच में से, हाफ ये है, हाफ ये है, ओके, तो आप इसको कैसे समझेंगे? जब ये हाफ हो जाएगी ना ऑब्वियसली, तो जब हम इसको अलग कर देंगे तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1/2, तो हम इसको डिफाइन करेंगे आधा। जब ये जुड़ा हुआ है तो ये 1 है। अंडरस्टैंड? आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। सो लेट्स सी ऑन पेज 61 व्हाट इज हैपनिंग हियर। 61 पे हम क्या पढ़ रहे हैं जी? डेफिनेशन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस। कॉमन फ्रैक्शन क्या होती हैं? A common fraction is a number representing a part of a whole। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कोई एक कंप्लीट चीज़ को जब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स 1 नहीं होते। वो पार्ट्स जो होते हैं वो बताते हैं कि मैं कितना पार्ट हूँ एक स्पेसिफिक चीज़ का, उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Take a piece of paper, divide into 4 equal parts. Can you see the figure here? 4 equal parts you can see here, right? As shown in the given diagram. Shade one part by some color. You can see here shaded part. Now this shaded part is one of the 4 part. We say here that the shaded part is 1/4 of the total. 1/4 written as 1/4. अब आपको समझ में आ गया कि जब हम एक डब्बे की बात कर रहे हैं, उन 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स की बात हो रही है तो वो 1/4 होगा। अगर 4 की बात होगी तो वो 1 हो जाएगा। ऑल राइट, I know you are understanding it very well. The numbers like 1/4, 2/3, 3/5, etc. are fractions. A fraction is a quantity which expresses a part of whole. By the fraction 3/5, we mean divide a quantity into 5 parts and then take 3 parts of them. क्या समझ में आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेपर को 4 में डिवाइड किया है ना, यू कैन सी एग्जाम्पल हेयर। अब आगे जो है एक और मज़े की एग्जाम्पल है, वो है जी 3/5। अब आप 3/5 को एक्सप्लेन करें तो हमारा सबसे पहला फोकस क्या होगा कि हम एक पेज लेंगे, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। जब हमने 5 देखा नीचे तो हमें पता चला कि हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो 3 है, 3 का मतलब है 3 को आपने डिफरेंट करना है बाकी 2 से। ऑल राइट, 3 जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे बाकी 2 से। आई होप आपने ये क्लास को एंजॉय किया होगा और समझा भी होगा कॉन्सेप्ट को। मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी। टीचर आपको कॉल करेंगी अपडेट लेने के लिए। आप उनको बताइए कि आपने आज स्टोरी पढ़ी है कि हम रियल लाइफ में किस तरीके से फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं। किसी प्रॉब्लम की सूरत में भी आप टीचर को कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।